राधे राधे गाइस। आज 24 मार्च है और आज दशा माता की पूजा और व्रत है। चलिए आज की वीडियो में हम बताते हैं आपको दशा माता की पूजा की संपूर्ण पूजा विधि। दशा माता का व्रत महिलाएं अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती है। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठ लगाती है और पीपल के वृक्ष की पूजा करती है और बाद में परिवार की सुख समृद्धि के लिए डोरे को गले में पहनती है। दशा माता की पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर पूजा पाठ करनी होती है। सर्वप्रथम हमें पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए और लोटे में हम हल्दी, सुपारी, पुष्प, थोड़ा गंगा जल आदि डाल सकते हैं और फिर हमें जिस स्थान पर हम बैठ रहे हैं उस स्थान की थोड़ी साफ सफाई करनी चाहिए और पीपल के वृक्ष के ऊपर हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए और दशा माता का चित्र भी हमें बनाना चाहिए। फिर हमें पीपल के वृक्ष के ऊपर 10 बिंदी रोली की, 10 बिंदी हल्दी की और 10 बिंदी मेहंदी की निकालनी चाहिए और एक देशी घी का दीपक है वह प्रज्वलित करना चाहिए। कहते हैं दीपक पूजा का साक्षी होता है और हमें 10 सिक्के चढ़ाने चाहिए और हमें प्रसाद बनाना चाहिए। हम हलवा भी बना सकते हैं और आटे के पूड़े भी बना सकते हैं। तो हमें अगर हलवा बनाते हैं तो हमें 10 जगह हलवे को रखना चाहिए। अगर हम पूड़े बनाते हैं तो हमें 10 पूड़े लेने चाहिए और हम आटे की कोई भी मिठाई ले सकते हैं। हमें श्रृंगार का सामान लेना चाहिए। फिर हमें पीपल देवता की पूजा करनी चाहिए और फिर हमें जो कच्चा सूत आता है उसके 10 तार लेकर और 10 ही उस पर गांठ लगानी चाहिए और फिर उसका डोरा बनाना चाहिए। इस डोरे को हमें हल्दी में भिगोना चाहिए, हल्दी में भिगोना चाहिए और फिर हमें जमीन पर भी एक स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर थोड़ा पुष्प का आसन देकर इस डोरे को रखना चाहिए। फिर हमें 10 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुननी चाहिए। कहानी सुनते वक्त हमें एक लोटे में जल भी लेना चाहिए और कहानी सुनने के पश्चात हम वो जल का लोटा होता है उसे सूर्य देवता में समर्पित करेंगे, सूर्य देवता को अर्घ देंगे और फिर हमें दशा माता की कहानी सुनने के पश्चात आरती करनी चाहिए। सर्वप्रथम हमें गणपति जी की आरती करनी चाहिए, फिर दशा माता की आरती करनी चाहिए। फिर हमें पीपल देवता की 10 बार परिक्रमा करनी चाहिए। दशा माता के पूजन में 10 अंक का विशेष महत्व होता है। हम कोई भी चीज लेते हैं तो हमें उसे 10 लेनी चाहिए और हमें 10 गेहूं की कूड़ी भी लगानी चाहिए और फिर हम यह जो संपूर्ण श्रृंगार का सामान होता है इसको तो हम खुद काम में ले सकते हैं और हमें प्रसाद के साथ दक्षिणा भी रखनी चाहिए। यह जो दक्षिणा होती है यह हमें पैर दबाकर अपनी सासू माँ को देनी चाहिए। हम यह दक्षिणा अपने से बड़ी और किसी महिला को भी दे सकते हैं और यह जो
गेहूं के दाने होते हैं, इन्हें हमें अपने भंडार गृह में रखना चाहिए। ये दशा माता का आशीर्वाद होता है। कहते हैं इससे हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं होती, घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। हमें घर में सुख समृद्धि और बरकत के लिए दशा माता का डोरा गले में पहनना चाहिए। अगर हम गले में किसी कारणवश डोरे को नहीं पहन सकते तो फिर हमें उसे संभाल कर रखना चाहिए। और जो पुराना डोरा होता है उसे हमें पीपल की जो जड़ होती है उसके नीचे खड्डा खोद कर रख देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।